कार्यक्रम का इनॉग्रेशन हो गया है। हमारे डीसी, मैं माननीय डीसी सर से अनुरोध करूंगी जो सिक्का काट के इसका शुभारंभ करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है। जी, ये राज्य सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत समय समय पर रोजगार मेला हम लोग यहाँ पे करते हैं कोडरमा जिला में। अब ये ऐसा एक रेगुलर प्रोसेस हो गया है तो लोगों को भी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग हम लोग पहले से ही इसके प्रचार प्रसार कर देते हैं कि कौन कौन सी किस किस जगहों पे अवेलेबल है। अच्छी बात है कि हमारे कई सारे प्राइवेट सेक्टर के एजेंसीज हमारे यहाँ पे देख सकते हैं लोकल ही हैं, जो लोकल अन्य पदों में जैसे कि आपका टीचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इन पदों पे ले रहे हैं। इससे क्या है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जिसमें सभी युवाओं को पता है कि यहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं। अभी भी जो नहीं रजिस्टर किया उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए। आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ जाता है। उससे क्या होता है, जब कभी भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है तो आप सभी को बल्क मैसेजेस चले जाते हैं। उस बल्क मैसेजेस के आधार पे आप अपने स्किल के आधार पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस प्लेटफॉर्म पे सारी हमारी एजेंसीज़ होती हैं, उनके साथ अपने इंटरव्यू वगैरह होता है, जिसका जिस स्किल में फिट होता है तो वो वहाँ पर प्लेस अपने आप हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सरकारी तंत्र में आप जुड़े, साथ साथ में इस तरीके के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके नौकरियों को जोड़ें। आज का मेला में सर कितनी संस्थाएं भाग ले रही है? लगभग हमारे यहाँ पे 19 संस्थाएं यहाँ पे भाग ली हैं। लगभग 3000 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज ओपन की। 3000 पोस्ट अगर हम आज के महीने में अगर हमको लगता है कि अपना वैकेंट वैकेंसी को भरते हैं, हमारे पास एक अच्छी उपलब्धि है। लेकिन मैं बोलूँगा इसको और हम बढ़ाएंगे। साल में हम लोग लगभग इसको 3-4 बार करते हैं। मैं बोलूँगा कि ऐसे अन्य अपॉर्चुनिटीज़ सारी संस्थाएँ टाइम पे ओपन करते रहें, ताकि हमारे युवाओं को, जो हमारे लोकल युवाएँ हैं, ट्रेंड हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलें। इसके साथ साथ मैं सारे युवाओं को भी बोलूँगा कि आप भी अपने आप को और बेटर ट्रेंड करिए, अपने आप को अपस्किल कीजिए। आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो उन चीज़ों के बारे में भी अपने आप को कंप्यूटर से कोर्सेज़ करके, फ्री कोर्सेज़ भी करके आप बेटर कर सकते हैं। हमारे जिला में होनहार कोडरमा करके हम लोगों ने जितने भी हमारे स्किलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो DDU के KY में हो, RCT के प्रोजेक्ट्स हो, या GSLPS के माध्यम से जितनी हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको हम लोग कंसोलिडेट करके हम लोगों का जो मीटा पोर्टल है उसमें हम लोगों ने डाल दिया है। तो जिस व्यक्ति को जिस ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स करना है, फटाफट वहाँ पे जाकर वो रजिस्टर कर लें, ताकि अब उनका जब हुनर बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो और बेटर कर पाएंगे। इसी एक लेग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जेल में भी इस बार हम लोगों ने होनहार कोडरमा के अंतर्गत हमारे ट्रेनर्स, हमारे जो बंदी हैं जो कुछ करना चाहते थे, तो उसमें उन लोगों को कुछ रूम की ट्रेनिंग कराए हैं। आगामी दिनों में उनको साक्षर करने के लिए हम लोग लिटरेसी प्रोग्राम वहाँ चला रहे हैं। उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के लिए भी कंप्यूटर कोर्स का रिक्वायरमेंट दिया है, वो भी हम लोग। आज तकरीबन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई सर? अभी हम लोगों ने सिंबॉलिक तरीके से लगभग 15 से 20 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, और साथ में अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रहा है। शाम तक पूरा फिगर जो रोजगार करने के लिए लोग बाहर जाते थे, और उसी समय झारखंड सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था कि जो लोकल कारखाना है, लोकल फैक्ट्रियां हैं, उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए 75% लोगों को अनिवार्य कर दिए। और उसी के तहत देखिए कौशल विभाग के द्वारा, लगातार श्रम विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग इसको जागरूक करने के ख्याल से पूरे ज़िले में, हर जितने राज्य के जितने ज़िले, हर ज़िले में साल का 2 या 3 बार या 4 बार इस तरह का मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारे जो रोज़गार पाने के जो इच्छुक जो है युवक युवतियाँ, सारे लोग भाग लेते हैं। बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। इसमें यह है कि निश्चित हो जाता है कि इसमें सरकारी स्तर से, जिला स्तर से अगर किसी को रोज़गार मिल रहा है तो उसकी गारंटी होता है कि किस कंपनी में कहाँ काम कर रहा है। उसके साथ किसी तरह का कोई अन्याय होगा तो उसका पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन होती है, उसका पूरा देखभाल सारा कुछ रजिस्टर्ड होता है, वो देखते हैं। इसलिए यह बहुत कामयाबी योजना है, और लगातार यह प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि इस तरह का जो योजना है लोगों को भरपूर मदद मिले, सहायता मिले, ताकि लोग रोज़गार करें, उसमें ट्रेनिंग लें, और इसके बाद जो है उसके बाद भी लगातार वो अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं पैसा के अभाव में, वो आगे बढ़ें। अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पे पावर प्लांट संचालित है, स्टील प्लांट हो या फिर आयरन फैक्ट्रियाँ चल रही है, पर उन लोगों उनमें बाहरी मजदूरों को रखा जा रहा है, स्थानीय मजदूरों को नहीं रखा जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए उसके लिए लगातार यह जिला स्तर से भी प्रयास चलाया जा रहा है। यहाँ नियोजनालय के द्वारा जो भी प्लांट है, जो
बाहरी कंपनियां यहाँ पर आके ले रहे हैं। उसमें नियोजनालय के ही द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर जो छात्र छात्राएं रोजगार के लिए जो निबंधन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, खासकर उन्हीं लोगों को लिया जाए। ये लगातार प्रयास चल रहा है और उसमें बहुत सारे कंपनियाँ जो है कुछ कमियाँ है, तो उसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा जो कानून बना है उस कानून को अच्छी तरह से पालन किया जाए।